इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 अभ्यास 8D जो सर्वसमीका और समीकरण के ऊपर आधारित है। सर्वसमीका और समीकरण में क्या अंतर होता है? सर्वसमीका चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है, जबकि समीकरण चर के किसी विशेष मान के लिए सत्य होती है। आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं, वहीं पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से समीकरण तथा सर्वसमीका छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है x + 1 = 4। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सारणी बनाते हैं और उस सारणी में हम 3 कॉलम खींचते हैं। ये कॉलम है x, यानी इसमें यहाँ पे x का मान रखेंगे और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे x + 1 और राइट हैंड साइड कितनी है, 4। अब हम यहाँ पे देखिए x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो रखिए यहाँ पे 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया ना। और ये राइट हैंड साइड कितना है, 4। तो इस बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। फिर हम x का मान 1 रखेंगे, 1 + 1, x के स्थान पे हमने 1 रख दिया, ये +1 = 2 और राइट हैंड साइड का मान तो 4 ही रहेगा। फिर हम रखते हैं x का मान 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 है। और ये काम हम तब तक करेंगे जब तक हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ जाती है। तो यहाँ पे जब हम x का मान 3 रखते हैं, देखिए यहाँ पे रखेंगे x = 3 + 1 = 4। तो राइट हैंड साइड का मान कितना है, 4। तो x = 3 के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी अगर हम इस बात को यहाँ पे कहते कि 0 पे रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे भी कह सकते थे कि ये एक समीकरण है। लेकिन हमने आपको समझाने के लिए ये कह दिया। तो क्योंकि एक चर के केवल एक विशेष मान x = 3 के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, इसलिए दिया गया कथन जो है हमारा वो एक समीकरण है। क्या है, समीकरण है। आप यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है 2 × x + 1 = 2x + 1। इसके लिए भी हम एक सारणी बनाएंगे और उसमें हम ये 3 कॉलम खींच देंगे। यहाँ पे x और यहाँ पे बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 2 × x + 1 और यहाँ पे राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष ये दिया गया है 2x + 2। अब यहाँ पे हमें x का मान रखेंगे, x = 0 लेते हैं तो क्या होता है, देखिए 0 रखेंगे x की जगह, कितना हो जाएगा ये 0 + 1। तो कितना हो गया भाई, 2 0 + 1 कितना हो गया, 1। तो 2 × 1 = 2 और राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे स्थान पे 0 रखेंगे, 2 × 0 + 2। अब 0 की 2 में गुना हुई, कितना हो गया, 0 + 2, 0 + 2 कितना होगा, 2। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। अब दूसरा मान रखते हैं, x = 1 रखेंगे, यहाँ पे हमने रखा 2 × 1 + 1। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 और ये ब्रैकेट में कितना है, 2। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। ऐसे राइट हैंड साइड में रखते हैं 2 × 1 + 2। तो यहाँ पे 2 ही कम 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो x = 1 के लिए भी एक मान सत्य है। x = 2 रखें, 2 रख दिया हमने, यहाँ पे x के स्थान पे 2 रखिए, 2 + 1, 2 + 1 3 हो गया, 3 दूनी 6। ऐसे ही यहाँ पे 2 × x के स्थान पे 2 रखा +2, 2 दूनी 4 और 2 6। x = 2 के लिए भी दिया गया मान सत्य है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। तो हम कह देंगे क्योंकि दिया गया कथन x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, इसलिए 2 × x + 1 = 2x + 2 एक सर्वसमीका है। ये एक सर्वसमीका है, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख दें, x के प्रत्येक मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए दिया गया कथन क्या है, एक सर्वसमीका है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट है 3x = 2x + x। इसको देखने से हमें लग रहा है कि एक सर्वसमीका है। अगर आप इसको हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। ऐसे ही एक सारणी बना लेंगे और इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे, x और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, 3x और इधर राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड हमारी है 2x प्लस एक्स। तो x का मान रखते हैं, पहले शून्य रखा हमने, तो ये हो जाएगा 3 गुना शून्य, कितना हो जाएगा शून्य। अब यहाँ पे रखिए 2 गुना शून्य प्लस शून्य, ये कितना होगा भाई 2 गुना शून्य, शून्य हो गया, और शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो ये भी शून्य हो गया। अब x के स्थान पे 1 रखते हैं, तो यहाँ 3 गुना 1 कितना हो जाएगा, 3 की 1 में गुना की 3। अब यहाँ पे भी रखिए 2 गुना 1 प्लस 1, तो 2 ही कम 2 और 1 कितना हो गया 3। इसके लिए भी सत्य है। अब 2 रखेंगे तो 3 गुना 2, 3 दूनी 6। ऐसे यहाँ पे रखते हैं 2 गुना 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 और 2 6। तो यहाँ पे आप जितने भी मान रखेंगे सभी के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगी। तो हम कह देंगे कि x के प्रत्येक मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए क्या है, दिया गया कथन एक सर्वसमीका है। इसी प्रकार से फोर्थ पार्ट है 2x माइनस 1 बराबर x। इसको देखते हैं क्या होगा। इसको देखने से ही हमें लग रहा है कि ये एक समीकरण है। आइए हल करते हैं। ये हो गया x, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2x माइनस 1 और राइट हैंड साइड बराबर x। x का मान रखते हैं 0 रखते हैं पहले, तो यहाँ पे रखा हमने 2 गुना x के स्थान पे 0 माइनस 1। अब 2 की 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, 0 में से 1 घटाते हैं तो कितना आएगा माइनस का 1, और यहाँ पे x का मान हो गया 0। अब x बराबर 1 रखा हमने, यहाँ पे रखा 2 गुना 1 माइनस 1, 2 ही कम 2, और इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, जब 1 रखा है भाई। अब x बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 और माइनस 1, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाया कितना आ गया 3, और यहाँ पर 2 आ गया। तो केवल अभी तक हमारा ये सत्य आया x बराबर 1 रखने पर। तो x बराबर 3 रखें तो ये हो गया 2 गुना 3 माइनस 1, 2 तिया 6 और 6 में से 1 घटाया 5, और यहाँ पे 3। तो हम कह देंगे कि केवल x बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है, या हम कह दें कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो जब केवल एक विशेष मान के लिए दिया गया कथन सत्य होता है तो वो एक समीकरण होती है। तो ये क्या है भाई, इसलिए कथन क्या है, एक समीकरण है, समीकरण है। सवाल नंबर 2 है, दिखाइए कि फर्स्ट पार्ट है इसका 3x गुना x प्लस 1 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3x एक सर्वसमीका है। तो इसको हल करके दिखाएंगे। ऐसे ही सारणी बना देते हैं, ये x के लिए और ये लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड। तो x लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी भाई 3x गुना x प्लस 1, और राइट हैंड साइड हमारी है 3x स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पे x का मान रखते हैं, x का मान अगर हम शून्य लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालिए 3 गुना शून्य और उसकी गुना शून्य प्लस 1। तो देखिए 3 गुना शून्य शून्य हो गया, और शून्य की गुना कहीं में भी करते हैं, किसी भी संख्या में करते हैं तो हमें शून्य ही मिलेगा। यहाँ पे करते हैं 3 गुना शून्य का स्क्वायर प्लस 3 गुना शून्य, तो 3 गुना शून्य का स्क्वायर कितना होगा शून्य, ये भी शून्य हो गया और ये भी, तो शून्य आ गया, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। अब हम लेते हैं 1 के लिए, तो हो गया 3 गुना 1 और यहाँ अंदर गुणा में 1 प्लस 1। अब इसको देखिए आप ध्यान से, 3 गुना 1 3 और अंदर 2 हो गया, 3 दूनी 6। इसी प्रकार से यहाँ 3 गुना 1 का वर्ग प्लस 3 गुना 1। तो देखिए 3 गुना 1 का वर्ग 1 होता है, 3 गुना 1 3 और ये प्लस 3, ये आ जाएगा 6। यानी यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। x बराबर 2 रखें
तो 3 गुना 2 ब्रैकेट में यहाँ पे 2 प्लस 1। अब ध्यान से देखिए 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया 3, 6 की 3 में गुना करेंगे 6 तिया 18। ऐसे ही यहाँ पे 3 गुना 2 का वर्ग प्लस 3 गुना 2। अब 2 का वर्ग होता है 4, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 12 और 6 कितना हो गए 18। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। आप आगे निकालना चाहिए तो आगे निकाल लीजिए। 3 गुना 3 और गुना में 3 प्लस 1। अब 3 तिया 9 और 3 और 1 कितने हो गए 4, 9 चौक 36। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 3 गुना 3 का वर्ग प्लस 3 गुना 3। अब 3 का वर्ग होता है 9, 9 तिया 27 और 3 तिया 9, 27 और 9 कितने हो गए 36। तो हम कह देंगे क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए 3x गुणा x प्लस 1 बराबर 3x की घात 2 प्लस 3x सर्वसमीका है। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 एक सर्वसमीका नहीं है। तो इसके लिए भी हल करेंगे इसको ऐसे ही। x लेफ्ट हैंड साइड ये हमारी है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे राइट हैंड साइड ये 8 के बराबर दी गई है। x का मान शून्य रखेंगे। देखिए शून्य का स्क्वायर माइनस 1, शून्य का स्क्वायर शून्य और शून्य में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 और राइट हैंड साइड 8 है, तो ये यहीं पे बराबर नहीं है। तो अगर आप एक ही निकाल के दिखाना चाहें ना तो यहीं पे भी कह सकते हैं कि x बराबर 1 रखने पर ये बराबर नहीं आया। तो या फिर आप जो है इसका मान एक बार बराबर करके दिखा दें। x का मान 1 रखेंगे, ये 1 का वर्ग माइनस 1, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 में से 1 घटाया 0 और ये 8 यहाँ पे बराबर नहीं है। फिर x का मान 2 रखा हमने, 2 का वर्ग माइनस 1, 2 का वर्ग होता है 4 में से 1 घटाया 3 और ये 8। अब 3 रखेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 में से 1 घटाया 8 बराबर 8। तो केवल x बराबर 3 के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिख दीजिए x बराबर 3 के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी विशेष मान के लिए सकते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 एक समीकरण है। ये सिद्ध कर दिया हमने। इसका थर्ड पार्ट है 2x गुणा x प्लस 3 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x एक सर्वसमीका है। ये हमें दिखाना है। इसको हल करेंगे हम, सारणी बना देते हैं ऐसे ही। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये बराबर है 2x गुणा x प्लस 3 और इधर ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी दी गई है 2x स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ पे x का मान रखेंगे और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को देखते हैं कि कौन सा मान रखने पर बराबर आती है। 0 रखा तो ये हो गया 2 गुना 0 प्लस ब्रैकेट में रखेंगे 0 प्लस 3। अब 2 गुना 0 0 हो गया। अब 0 की किसी भी संख्या में हम गुना करेंगे तो 0 ही होगा। इस प्रकार से यहाँ पे 2 गुना 0 का वर्ग और प्लस 6 गुना 0। अब 2 गुना 0 का वर्ग 0 तो 2 गुना 0 हो गया 0 और 6 गुना 0 बराबर 0। इसी प्रकार से x बराबर 1 रखा हमने। यहाँ पे 2 गुना 1 प्लस 3। अब 2 ही कम 2 और ये ब्रैकेट में कितना हो गया 3 और 1 4, यानी 2 और 4 की गुना कितने हो गई 8। ऐसे यहाँ पे रखते हैं 2 गुना 1 का वर्ग प्लस 6 गुना 1। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 की 2 में गुना करेंगे 2 और 6 की 1 में गुना करेंगे 6। 2 और 6 को जोड़ने पे कितना आ गया हमारे पास 8। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड चल रही है ऊपर से। ऐसे ही x बराबर 2 रखा हमने, 2 गुना 2 और ब्रैकेट में 2 प्लस 3। अब 2 गुना 2 कितना हो गया 4 और 4 की गुना किस में करेंगे अब 2 और 3 5, यानी 4 की गुना 5 में 4 बन जाए 20। ऐसे ही यहाँ पे 2 गुना 2 का वर्ग प्लस 6 गुना 2। अब 2 का वर्ग होता है 4, 4 दूनी 8 और जोड़ना है इसमें 6 दूनी 12, 12 और 8 20। x बराबर 3 भी रख लीजिए। 2 गुना 3
और यहाँ पे x की जगह क्या रखा हमने 3, 3 + 3, अब 2 तिया 6 और 3 6 हो गए, 6 छंग 36। इस प्रकार से यहाँ पे रखिए 2 × 3 का वर्ग प्लस 6 × 3। अब 3 का वर्ग होता है 9, 9 दूनी 18 और 6 तिया 18, 18 और 18 36, यानी x के प्रत्येक मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। तो हम कह देंगे चूंकि x के प्रत्येक मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया हमारा राइट हैंड साइड के, इसलिए 2x × x + 3 बराबर 2x² + 6x सर्वसमीका है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 4 है इसका, 5x - 1 = 9 एक समीकरण है, हमें ये दिखाना है। तो यहाँ पे ऐसी सारणी बना लेते हैं, यहाँ पे x का मान लिख देंगे और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारी है 5x - 1 और राइट हैंड साइड हमें दी गई है 9 के बराबर। तो यहाँ पे x का मान हमने 0 रखा शुरू में, तो ये हो गया 5 × 0 - 1। 5 × 0 कितना होगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा -1, और यहाँ पर कितना हो गया भाई, ये तो 9 ही दिया गया है, हमने 9 लिख दिया। इसी प्रकार से x का मान 1 रखेंगे तो 5 × 1 - 1, 5 ही कम 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, और इधर राइट हैंड साइड में 9 बराबर नहीं है। ऐसे ही 2 रखा तो हमने 5 × 2 - 1, 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटाया 9, और ये भी बराबर 9, तो 5 यानी x बराबर 2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हम कह देंगे क्योंकि x बराबर 2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी केवल x बराबर 2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के है, इसलिए जो ये बीजीय कथन हमें दिया गया है 5x - 1 = 9, ये एक समीकरण है, यही हमें सिद्ध करना था। अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।